औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सूरह फातिहा पर बात करनी है। सूरह फातिहा जो है ये कुरान की सबसे पहली सूरत है जो मुकम्मल नाज़िल हुई, और ये सूरह फातिहा जो है ये वो सूरत है जो बार बार दोहराई जाए, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली ये सूरत है। नमाज की हर रकत के अंदर इसको पढ़ा जाता है। इसमें 7 आयत हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं। ये कुरान की इब्तदा है। इसमें इस कायनात पर गौर करने के बाद अल्लाह की हम्द की जाती है। फिर आखिरत का बयान होता है कि मैं ईमान ले आया आखिरत पर जबकि हिसाब का दिन होगा, और फिर वो अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर। और उसके बाद वो इल्तिजा करता है, ए मेरे रब मुझे सीधे रास्ते पर चलाना, उन लोगों की राहों पर जिन पर तेरे इनामात हुए, उन लोगों की राहों पर मत चलाना जिन पर तेरा गज़ब टूटा। तो ये कुरान की पहली और मुकम्मल सूरत है। तो इस पर ये मैंने थोड़ा सा आपको इशारा दिया, उसका बताया है कि हम्द की जाती है सबसे पहले कायनात पर गौर करने के बाद, फिर आखिरत का जो है ना वो इकरार किया जाता है कि बहरहाल इस दुनिया के अंदर हर बंदे को जो आया है उसे जाना है, और वो रोज़े जजमेंट होगा, हिसाब का दिन होगा, जहाँ हर बंदे को उसके किए हुए का सवाब मिलेगा, या बहरहाल अल्लाह हमें बचाए अज़ाब से दो चार होगा। और फिर जब ये सब कुछ कर लेता है, इस कायनात पर गौर कर लेता है, आखिरत का बयान कर लेता है, फिर वो उसके सामने झुक जाता है इन अल्फाज के साथ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और फिर अल्लाह से दुआ मांगते पर मुझे सिरात मुस्तकीम पर चलाना, उन लोगों की राह पे चलाना जिन पर तेरे इनामात हुए, उन लोगों की राह पर मत चलाना जिन पर तेरा गज़ब टूटा। फिर अल्लाह जो कहते हैं कि जिसने मुझे पुकारा उसकी मैंने सुन ली। तो जब इंसान इस इल्तिजा के साथ पुकारता है कि मतलब मुझे सीधे रास्ते पर चला, तो ये कुरान जो 30 पारों फैला हुआ है, जो इंसान के लिए रहबरी का सामान मुहैया करता है, वो उसको दिया गया कि लो ये देखो, ये तुम्हारे लिए मैंने रहबरी का सामान दे दिया है। फिर अम्बिया उस पर अमल करके दिखाने वाली भी भेज दी है। तो ये बहरहाल आज का हमारा इस पर अल्हम्दुलिल्लाह पर गुफ्तगू होगी। तो फ़ारूक इस पर रोशनी डालेगा। तलावत के लिए मैं जैसे कि शुरू होता है, मैं उसामा को कहूँगा कि वो तलावत करे कुरान मजीद के किसी रुकू की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। मैं फ़ारूक को कहूँगा कि वो इस पर तफसील के साथ रोशनी डाले ताकि लोगों को आसानी हो समझने में और इस पर बात करने। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं
आप तमाम जो अहल खाना है उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग सुबह सुबह उठते हैं इस कुरान को सुनने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान मजीद जो है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अस्सयामु वल कुरान यशफ़ानी लिल अब, कि ये कुरान जो है क़यामत वाले दिन बंदे के हक़ में शफ़ाअत करेगा, सिफारिश करेगा। कि जो ऐसे वो लोग जो कि इस कुरान को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाएंगे, हर टाइम इससे अपनी मदद और सहायत तलब करेंगे, उनके लिए ये कुरान जो है जिरा करेगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस शख्स ने जो है कुरान को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना रखा था, हर मामले के अंदर मुझसे मदद तलब करता था, मुझसे इस्ताअनत तलब करता था, मुझे पढ़ता था, मुझे सीखता था, तो इसको मैं आज जहन्नम में जाने नहीं दूंगा। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जब भी हम कुरान की किसी भी महफ़िल को अटेंड करने जाएं तो इसको इस तरह अटेंड करने जाएं जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं किसी चीज़ को। जैसे किसी की कोई शादी होती है, किसी को कोई फंक्शन होता है, तो आप पूरे तैयार हो के अच्छी तरह नहा धो के अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के कंघी करके जाते हैं, तो इसको जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे इवेंट को हम कुरान महफ़िल कुरान होती है, इसको हम सेलिब्रेट जब हम करेंगे, इसको इतने ज़्यादा फोकियत देंगे कुरान को, तो कुरान इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन जो है ना हमारे हक़ में सिफारिश करेगा और हमें जहन्नम के अंदर अगर हमसे कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हो जाएंगी तो हमें उससे अल्लाह ताला से हमारे लिए सिफारिश करेगा। तो इसलिए आप तो हम पहले भी करते हैं, आइंदा भी जब आएँ साफ़ सुथरे पाक साफ़ कपड़े पहन के आएँ, इस्त्री करके आएँ, नहा के आएँ और अच्छी तरह बाल कंघी करके आएँ। और ये सारे मैं जितने भी ऑडियंस मेरे बैठे हैं उनको भी मेरी गुजारिश होगी, तो कुरान को जब हम इस तरह अहमियत देंगे तो इंशाअल्लाह कुरान जो है वो हमें जो है वो हर इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी दिलाएगा और आखिरत में भी दिलाएगा। और तो आज हमारा थोड़ा सा पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह होगा। सूरह फातिहा जैसे कि हमने कल डिसाइड की थी, सूरह फातिहा की मैं तिलावत पहले हो चुकी है, मैं इसका तर्जुमा करूँगा मुकम्मल। उसके बाद चूँकि ये बहुत इसके अंदर बहुत सारे मज़ामीन के ऊपर गुफ्तगू की गई है, तो एक सेशन के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि इसको मुकम्मल किया जा सके। तो इंशाल्लाह मेरी जो आज गुफ्तगू का जो फोकस होगा इब्तदाई 2-3 आयत पे होगा, उसको हम डिटेल के अंदर देखेंगे और अगली 2-3 या 4 जो आयतें हैं, 4 आयतें अगली इंशाल्लाह वो हम कल कर लेंगे। और इसको मैंने जैसे कल कहा था कि हम बच्चों को याद भी कराएंगे इसका तर्जुमा। हम नमाज में कई दफ़ा पढ़ते हैं तो हम इसका तर्जुमा भी आना चाहिए। तो इब्तदाई 2-3 आयत पर हमारी जो गुफ्तगू होगी वो इंशाल्लाह ज़्यादा होगी। उसके बाद जो है हम इसको बस तर्जुमा सिर्फ लेके और कल इंशाल्लाह बाकी 4 आयत को देखेंगे कि इसको कल के जाए। सो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व तारीफ़ उस रब के लिए जो पूरी कायनात का मालिक है, अर्रहमान रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है, मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जो तेरे इनाम याफ्ता लोग हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन, ना उन लोगों का रास्ता जो भटके हुए मातूब नहीं हुए और जो भटक गए। यानी इसमें रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान मजीद की इन आयात के अंदर जो मैंने आपके सामने तिलावत की, ये मसफ़ को खोलने वाली सूरत है। जैसे हम कोई भी चीज़ का इफ्तिताह करते हैं, इनाग्रेशन करते हैं किसी चीज़ का, जैसे ये घर बनाया हमने, जब शुरू में घर बनाया था तो इसका इफ्तिताह करने के लिए, या नाना बू का घर जो बना इफ्तिताह करने के लिए हम नाना बू को ले गए थे, वहाँ पर ईंट रखी और उसका इफ्तिताह कराया गया, या इस घर का इफ्तिताह कराया गया तो पहले रिबन बांधा गया, उसको इफ्तिताह कराया, इनाग्रेशन कराई गई। तो मसफ़ कहते हैं इस कुरान मजीद को। इस कुरान मजीद को जो खोलने वाली सूरत है वो सूरह फातिहा है। इस कुरान मजीद को खोलने वाली सूरत जो है सूरह फातिहा है। इसके जो है मुख्तलिफ़ नाम कुरान मजीद के अंदर आए हैं। वो 5 जो मारूफ़ नाम है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। जो मारूफ़ नाम है उम्मुल किताब, किताब की माँ, असासुल किताब, किताब की बुनियाद, काफ़िया, वो सूरत जो इंसानों के लिए काफ़ी है, शाफिया, वो सूरत जिसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, रुकैया, वो सूरत जिसको अगर पढ़ कर फूंका जाए तो उसको जन्नत शिफा मिल जाए, ठीक है ना, रुकैया, पढ़ के फूंकने वाली सूरत। हज़रत अबू सईद खुदरी बल्कि उबई इब्ने काब एक दो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे होते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए उबई, क्या मैं वो सूरत तुम्हें ना बता दूँ जो ना तौरात में है, ना इंजील में है, ना है कुरान मजीद में। हज़रत उबई बड़े परेशान होते हैं कि ए अल्लाह के नबी, ऐसी कौन सी सूरत है जो ना तौरात में है, ना इंजील में है, ना कुरान मजीद में है।
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो सूरत जो है ये सूरह फातिहा है। कुरान मजीद के अंदर सूरह हिजर के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलक़द आतईना का सबअम मिनल मसानी वल कुरान अज़ीम, कि हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो कि बार बार दोहराई जाने के लायक हैं और कुरान अज़ीम अता किया। तो ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी और इससे पहले जो हदीस पढ़ी, इससे तो हमें मालूम होता है, इससे महसूस होता है कि ये वो सूरत है कि जो कि कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है। इसके अंदर मुख्तलिफ अहले तफासीर है, मुख्तलिफ उलमा कराम है, उसकी मुख्तलिफ आरा है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ जो उलमा कराम वो कहते हैं कि ये कुरान मजीद का हिस्सा है, और कुछ उलमा कराम कहते हैं कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है। बहरहाल चूँकि ये हमारा मौजू नहीं है, बच्चे भी बैठे हुए, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके अंदर मज़ामीन, कौन से मज़ामीन को जो है के ऊपर गुफ्तगू की गई, हम उनको मज़ामीन को फोकस करेंगे। ये मैंने आपके साथ, अब आगे चलते हैं। अबू सईद खुदरी, जिनका मैंने आपको बताया, एक सहाबी थे। वो एक दफ़ा जा रहे होते हैं, रास्ते में काफ़िले के साथ जा रहे होते हैं, तो एक जगह पड़ाव होता है। आपको मालूम, पहले ज़माने में ऊँटों के ऊपर सफ़र किया जाता था, घोड़ों के ऊपर सफ़र किया जाता था, और काफ़ी दिन चलते थे। लोग अपने साथ जानवर भी रखते थे, लोग अपने साथ खाने पीने की खुराक भी रखते थे, और वो चलते रहते थे। जहाँ थक जाते थे वहाँ रुक जाते थे, पड़ाव होता था, आग जलाई जाती थी, उसके बाद खाना पकाया जाता था, खाया जाता था, थोड़ी देर इंतज़ार करके फिर आगे चले जाया करता था। अब अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैं एक जगह जा रहा था, रास्ते में मेरा एक जगह पड़ाव हुआ, तो वहाँ जाके वहाँ जब भी पड़ाव हुआ था तो मैंने देखा कि एक साथ ही कोई कबीला है, वहाँ से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि जी हमारे कबीले के सांप को जो है, वो हमारे कबीले के सरदार को सांप ने डस लिया है, तो सांप ने डस लिया, तो आप जनाब चलिए और कोई बंदा है जो उनका इलाज कर दे। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मुझे कुछ समझ ना आया, पर मैं नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा था कि ये वो सूरत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी। हमने पता है उम्मुल किताब, असासुल किताब, काफिया, शाफिया और रुकैया, 5 मारूफ नाम हमने पढ़े। यानी ये वो किताब है कि जिसमें इसको पढ़ के फूंका जाए तो शिफा मिल जाती। वो कहता मुझे कुछ समझ ना आया, मैंने जनाब दिल में सूरह फातिहा पढ़नी शुरू कर दी और उस कबीले के सरदार जो था उसके ऊपर फूंकना शुरू कर दी। कुछ देर के बाद जना उसका सांप का असल जो है वो ज़ायल हो गया और उसको जो है शिफा मिल गई। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बात। तो आइए हम ये देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी मैंने आपके सामने रख दी। और आपके जैसे अब्बू ने ही बताया कि कुरान मजीद के जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वो वही का नज़ूल शुरू हुआ तो पहले यानी आयत की शक्ल में आती थी। 2 आयत, 5 आयत आ गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इस तरह पहले 5 आयत आई, सूरह नून, सूरह कलम, इस तरह शुरू की 4 जो वहियाँ नाजिल हुई वो आयत की शक्ल में थी, टुकड़ों की शक्ल में। 5 आयत, फिर 5 आयत, फिर 7 आयत, फिर 7 आयत। जो पहली मुकम्मल सूरत जो नाजिल की गई थी वो सूरह फातिहा है। पहली मुकम्मल सूरत कौन सी बच्चों नाजिल की गई? सूरह फातिहा, जो कि मुकम्मल सूरत की शक्ल में नाजिल की गई वो सूरह फातिहा थी। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका मैंने आपको बताया था कि जिस तरह इंसान किसी चीज़ की इनाग्रेशन कराता है ना, जब इफ्तिताह कराता है, तो अगर वो दुनियादार शख्स है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं माशरे के अंदर जो बहुत बड़ा कदावार शख्सियत है, क्योंकि मैंने MPA के बहुत बड़ा वजीर है, उसको बुलाऊं ताकि मेरी जो मैं प्रोडक्ट सेल करने लगाऊं, जो मैंने दुकान बनाई है उसकी तशहीर जो है बड़े पैमाने पे हो जाए। ठीक है, दुनियादार शख्स की ये ख्वाहिश होती। और जो दीनदार शख्स होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं किसी ऐसे नेक शख्स को, किसी ऐसे सालेह शख्स को बुलाऊं ताकि मेरे कारोबार के अंदर, ताकि मेरे माल के अंदर, ताकि मेरे घर के अंदर बरकत पड़ जाए, ताकि मेरे घर के अंदर। तो वो इनाग्रेशन जो कराता है, इफ्तिताह कराता है, किसी अच्छी नेक शख्सियत से कराता है। तो ये वो किताब है कि जो कि मसहफ को खोलने वाली किताब है। आइए हम ये देखते हैं कि आज ये सूरह फातिहा हमें क्या बता रही है। आज हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे मैं 25-30 मिनट के अंदर इसकी 2-3 आयत पे गुफ्तगू करके और आखिर में हम तर्जमा करने की कोशिश करेंगे। उन्हीं 2-3 आयत का आपसे करवाऊंगा मैं, तो गौर से सुनना है। ये तर्जमा आपने करना भी, आप सारे बच्चों ने करना है, ठीक है जी। सो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दो तारीफ़ उस रब के लिए जो पूरी कायनात का मालिक है। अच्छा ये बताएं कि तारीफ़ क्यों की जाती है? मैं किसी शख्स का मैं शुक्रमंद क्यों होता हूँ? सपोज़ मैं किसी वक्त बीमार हुआ, बहुत सख्त बीमार हुआ और मेरे पास घर में गाड़ी भी नहीं थी, तो मेरे पड़ोसी जो है वो आए, ये पप्पू मामू जो है, सलमान मामू, वो आए। उन्होंने कहा कि चले मैं आपको लेके चलता हूँ। मुझे वो लेके गए हॉस्पिटल, लो चेकअप कराया, दवाई दिलवाई, वापस ले। तो मैं उनका एहसानमंद हो जाऊँगा। मैं उनका कि मैं मजबूरी में था और मेरे पास गाड़ी नहीं थी और कोई साल लेके जाने वाले नहीं थे, वो मुझे लेके गए और चेक करा के लेके आए, तो मैं उनका एहसानमंद हो जाऊँगा कि उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। तो अल्लाह ताला का अब यहाँ ये एक क्वेश्चन रेज होता है कि हम अल्लाह का शुक्र क्यों करें? ठीक है बच्चों, अब ये सवाल पैदा होता है ना भाई, आप ये ईशा मुझसे पूछती कि पापा आप बताएं मैं अल्लाह का शुक्र क्यों करूं?
इसलिए कि हम अल्लाह का शुक्र क्यों कहें कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दे रखी हैं। हम पहले भी हमने जो पहला सबक पढ़ा था पहली कुरान क्लास का, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बेशुमार नेमतें दे रखी। कौन कौन सी नेमतें दे रखी हैं बताओ? अस्का आप बताओ कौन कौन सी नेमतें अल्लाह ताला ने दे रखी हैं? हाथ दे रखे हैं, पाँव दे रखे हैं, आंखें दे रखी हैं, नाक दे रखा है, कान दे रखे हैं, गला, यानी अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें हमें दे रखी हैं। तो इन नेमतों में से अल्लाह ताला ने हमें हाथ दे रखे हैं, अल्लाह ताला ने हमें पाँव दे रखे हैं, अल्लाह ताला ने हमें आंखें दे रखी हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक दिल दे रखा है, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दे रखा है। तो इन सारी बेशुमार नेमतों के अंदर से मैं सिर्फ 2-3 नेमतों का तस्करा रखूँगा, 2-3 नेमतों का तस्करा, ताकि हमें पता चले कि ये नेमतें कितनी बड़ी नेमतें। आज से तकरीबन ये कोई तकरीबन 2 साल पहले की बात है। नई बात एक अखबार निकला करता है जो कि आजकल भी निकलता है, ये न्यू चैनल का एक अखबार था जो कि शुरू में लॉन्च हुआ। उसके अंदर एक इदारिया पढ़ा मैंने, आर्टिकल पढ़ा। वो आर्टिकल के अंदर उनने ये एक कैमरा, आपने था ना ब्रांडेड कंपनी है कैनन एक ब्रांडेड कंपनी है, उसने एक कैमरा बनाया कि जिसका मेगापिक्सल था 250 मेगापिक्सल। ये जो हमारे मोबाइल होते हैं इसके अंदर 5 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 15 मेगापिक्सल। तो उन्होंने वो जो कैमरा बनाया कैनन का कैमरा, ये हमारे 2 कैमरे लगे हैं ना, ये आंखों के अंदर 2 कैमरे लगे हैं जिससे हम देखते हैं। वो जो कैमरा बनाया कैनन का, उस कैमरे का जो मेगापिक्सल था वो कितना था? 250 मेगापिक्सल उसका कैमरा था। उसके साथ उन्होंने एक प्रेस रिलीज शाये की कि ये जो हमने कैमरा बनाया है, इस कैमरे के हमने बनाने के बाद उसकी 1 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए 1.25 GB चाहिए। कितना चाहिए? 1.25 GB 1 सेकंड। कितना? मैं एक बोला, उसने अगर वीडियो बनाई तो 1.25 चलेगी। उसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया 24 आवर से 1,03,680 GB। कितना? उन्होंने कहा कि हम इस काबिल नहीं है कि इतनी बड़ी रेजोल्यूशन का कोई मेमोरी बना सकें कि एक दिन के अंदर 1,03,680 GB जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकें। तो हम इस काबिल नहीं हो सके कि इतनी बड़ी मेमोरी का हम कोई चीज़ इंतजाम कर सकें। अब आइए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने 2 कैमरे में दे रखे हैं, एक आंख दाईं तरफ लगाई हुई है, अल्लाह ताला ने एक आंख बाईं तरफ लगाई हुई है। इसका जो मेगापिक्सल है 576 मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल। कितना मेगापिक्सल है? 576। अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं, पीछे चले जाएं। मैं जो जब से मैं पैदा हुआ उस वक्त से लेके यानी आज तक कितनी मेमोरी मेरे इस दिमाग के अंदर स्टोर हो चुकी है उसका अंदाजा एक दिन के अंदर जब एक छोटा सा कैमरा जो है वो 1,03,000 GB 1,380 GB का जो मेमोरी रिकॉर्ड कर रही है। तो ये कैमरा, इसमें जो हम दोनों आंखों से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई बच्चा 10 साल का है, कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, कोई मेरे तक 40 साल का, 45 साल का, तो उसके अंदर इनफिनाइट लामहदूद मेमोरी जो है मेरे इस दिमाग के अंदर स्टोर हो चुकी है। और ये कैमरों से मैं देख रहा हूँ, मेरी आंख को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये देखिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना कि अल्लाह ताला ने इतने ज़बरदस्त अल्लाह ताला आंखों की शक्ल में दिया हुआ है कि अगर मैं पीछे चले जाता हूँ, आज से पहले 10 साल पहले या 20 साल पहले किसी की शादी, जोनी चाचू की शादी में चले जाते सोचता हूँ, तो पूरा मेरा डाटा जो है वो रिकॉल होना शुरू होता है मेरे दिमाग में कि जोनी चाचू की शादी में ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर उसने ये कर दिया, हर चीज़ रिकॉल होनी शुरू। तो अल्लाह ताला ने देखें कितना बड़ा कैमरा हमें दे रखा है, ये दिमाग कितना बड़ा दे रखा है अल्लाह ताला हमें कितना ज़बरदस्त दिमाग दे रखा है कि इसके अंदर इनफिनाइट लामहदूद जो है ना इसके अंदर मेमोरी ऐड हो चुकी है। आज मेडिकल साइंस जो है इस बात पे जोर दे रही है, कोशिश कर रही है कि हम जो है किसी तरीके से एक इंसान के अंदर से डाटा चुरा सकें, उसके अंदर से जो डाटा उसके दिमाग के अंदर से चुरा के। लेकिन मैं जब सऊदी अरब से आज से 2 साल पहले शिफ्ट हो रहा था तो उस जोन में एक वायरस आया था जो शमून वायरस, उसका नाम क्या था? शमून वायरस आया था। उसने क्या किया कि पूरा का पूरा डाटा, सऊदी एयरलाइन का डाटा और जना बड़ी बड़ी कंपनीज जो सऊदी अरब की थी उनका डाटा जो है क्रैश कर दिया था। पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई थी। और मैं जब सऊदी अरब में था 2 साल पहले, उस वक्त भी उन्होंने तबाही मचाई, बहुत सारा डाटा डिमॉलिश हो गया। तो आज मेडिकल साइंस जो है वो इस बात पर गौर कर रही है, जोर लगा रही है कि किसी इंसान के दिमाग में से कुछ डाटा चुरा लिया जाए, वो इस बात पर कादिर अभी तक कादिर ये नहीं। देखें, आप देखें, हम ये जो हमारा कैमरा होता है या जब हम इंटरनेट चला रहे होते हैं, ठीक है ना, विद इन ए सेकंड आप यहाँ से चला रहे हैं, विद इन ए सेकंड यहाँ से जो है ना ये डाटा जाता है। और जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, जापान के अंदर, स्वीडन के अंदर बड़े बड़े सर्वर्स पड़े कि जिसके अंदर ये डाटा महफूज हो जाता है। उस डाटे को महफूज होने के बावजूद, तमाम सिक्योरिटी के बावजूद, एक वायरस आता है, एक हैकर आता है, वहाँ से डाटा उड़ा के चले जाता है, डिमॉलिश करके। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त, ये देखिए अल्लाह ताला को अपनी क्रिएशन पर इतना नाज था, इतना मान था कि इतना जो मेन ऑर्गन है, दिमाग एक मेन ऑर्गन है, उसका कोई स्टैंड बाय नहीं है। दिल एक मेन ऑर्गन है, उसका कोई स्टैंड बाय
यानी अल्लाह ताला को अपनी क्रिएशन पर इतना नाज था, इतना मान था कि जो जितना मेन ऑर्गन है उस पर कोई अल्लाह ताला ने स्टैंड बाय, यानी कोई स्टैंड बने। हाथ अल्लाह ताला ने 2 बनाए हुए हैं, कान अल्लाह ताला ने 2 बनाए हुए हैं, पाँव अल्लाह ताला ने 2 बनाए, ये दिमाग क्यों एक बनाए? इसका मतलब अल्लाह ताला फरमाता है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को बेहतरीन साख पैदा किया। ये जो मास्टरपीस जो मैंने क्रिएट किया, ये बनाया, इस मास्टरपीस का कोई मुतबादिल नहीं है। यानी इतना ज़बरदस्त किस्म का अल्लाह ताला ने एक आपका दिमाग के अंदर इतनी सिक्योरिटी सिस्टम रख दी कि पूरी मेडिकल साइंस, पूरी दुनिया पूरा जोर लगा के थक गई कि हम इसके दिमाग के अंदर से कोई डाटा चुरा लें, वो इस बात पर कादिर। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना कि अल्लाह ताला ने आंखें दे रखी, इतनी ज़बरदस्त आंखें दे रखी है कि इतना यानी मिलियंस और मिलियंस डाटा मेरे इस दिमाग के अंदर स्टोर हो गए। और आपको मालूम है ये दिमाग जो है पूरी ज़िंदगी जो हम इस्तेमाल करते हैं 5 से 10%, एक जीनियस बंदा 10%, एक कॉमन मैन जो है 5% दिमाग इस्तेमाल। ये दुनिया के अंदर जितनी इनोवेशन होती जा रही है, जितनी तरक्की होती चली जा रही है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, वो 5 से 10%। इसका मतलब है कि सारी ज़िंदगी इंसान जो है मोर देन 90% अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना, कितना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है और इतनी ज़बरदस्त साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की होती चली जा रही है सिर्फ इस 5% के अंदर। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना कि मैं अब आपके सामने, मैंने आंखों की नेमत आपके सामने रखी, दिमाग की नेमत आपके सामने रखी, और उसकी दिमाग की नेमत का मैंने आपको थोड़ा बता दें कि कितना ज़बरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम, कितना बड़ी स्टोरेज। आपको पता है आइंस्टाइन का नाम सुना हुआ ना आपने? किस किस ने सुना हुआ है? आइंस्टाइन, ईशा ने सुना। आइंस्टाइन क्या था? कौन था? एक साइंटिस्ट था। वो जो ज्यूइश यहूदी साइंटिस्ट था, वो जब मरने लगा ना, उसने अपना दिमाग उस लोगों को ये नसीहत की अपने दूसरे साइंसदानों को, मेरा दिमाग निकाल कर इसको प्रिजर्व कर लेना। आज तक उसका दिमाग मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है दुनिया का। उसने आंखें भी मौजूद है। उसने दिमाग अपना प्रिजर्व करा के रखवा दिया कि हो सकता है कि साइंस इतनी तरक्की कर जाए कि इस दिमाग को दोबारा रीयूज किया जा सके, इसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकते। हो सकता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया में इतनी तरक्की कर ले कि इसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकते। तो आज भी वो दिमाग जो है इस वक्त मौजूद है उस जीस साइंटिस्ट का। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त नेमतें दे रखी। आइए मैं आपके सामने बस ये एक और नेमत आपके सामने जिसका मैं तस्करा करता चलूँ। ये अल्लाह ताला ने दिल दे रखा है। हर इंसान के अंदर उतना दिल है। ये साथ जो है उसका दिल इतना, वो मुट्ठी बंद, सब बच्चे मुट्ठी बंद करें अपनी। हाँ, ये जिसकी जितनी मुट्ठी है ना, इतना दिल उसका है। उसके अंदर उसका दिल जो है उतना है जितने उसकी मुट्ठी है। तो तकरीबन इतना दिल हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। तो इस दिल के 4 खाने हैं, चैम्बर हैं, 2 ऊपर चैम्बर हैं, 2 नीचे चैम्बर हैं। तो मेरा छोटा भाई जो कि आपके चाचू हैं, जूबी चाचू, डॉक्टर जुबैर साहब कल मौजूद थे, आज उनकी ड्यूटी है, वो चले गए। तो डॉक्टर जुबैर साहब जो हैं वो बताते हैं कि उनके एक प्रोफेसर डॉक्टर टी ए शाह साहब जो कि अमेरिकन डिप्लोमेट थे, वो ये कहते हैं कि जो जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके दिल के अंदर जो राइट चैम्बर, राइट वाला खाना, उसके ऊपर बारीक सा डॉट होता है, एक बारीक सा बिल्कुल पिन की तरह का सुराख होता है। जब बच्चा पैदा होता है उस सुराख से कैल्शियम की कुछ मिकदार निकलना शुरू होती है, जो कि हमारी ये हड्डियाँ हैं ना, इस बोन्स को तकवीत देती हैं, ताकत देती हैं, ठीक है ना। तो बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त से लेकर और मरते दम तक वो जो है वो कैल्शियम और कुछ सोडियम की मिकदार निकलती चली जाती, जो कि इंसानी हड्डियों के लिए ताकतवर होती है और उसको तकवीत देती है। आपने देखा कभी आपके दांत से खून निकले तो आपको नमकीन महसूस होता है ना? इसका पता है ना आपको, जब आप ऐसे तो हल्का नमकीन क्यों महसूस होता है? एक तो वो नमक है जो कि हम खाने के साथ इंटेक कर रहे हैं, एक वो नमक है जो कि खुदकार निज़ाम के तहत नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर जो है, मेडिकल साइंटिस्ट, वो इस बात पे गौर कर रहे हैं कि शायद ये कुन है। क्या है ये अल्लाह ताला का कुन है, ये रूह है, ये अज़न अल्लाह ताला की। बैग पे कोई सोर्स नहीं है, दिल है, इसके बैग पे कोई सोर्स नहीं है। एक कैल्शियम की मिकदार निकलती चली जा रही जो कि आपकी हड्डियों को तकवीत दे रही। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना कि अल्लाह ताला ने आपको आंखें दे रखी हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दे रखा है, अल्लाह ताला ने आपको दिल दे रखा है, अल्लाह ताला ने आपको 2 हाथ दे रखे हैं, अल्लाह ताला ने आपको 2 कान दे रखे हैं, अल्लाह ताला ने आपको पाँव दे रखे हैं, अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर बेशुमार किस्म की नेमतें दे रखी। एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन। जुबैर से मैं एक बार डिस्कस कर रहा था, वो कहता है कि बाज़ों का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करते करते हम उसको जब काट करते हैं हम बड़ा परेशान होते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, इतना पेचीदा सिस्टम, ये चला कौन रहा है? ये वो हस्ती चला रही है जो कि इस पूरी कायनात की मालिक है, जो कि इस पूरी कायनात की मालिक है। तो अल्लाह ताला ने हमें एक 6th सेंस भी दे रखी है, एक 6ठी हिस्स भी दे रखी। आपने महसूस किया होगा कभी आप एक रोड से रोज़ाना गुजरते हैं, तो आप हर चीज़ को देखते हैं कि स्टेगनेंट पड़ी हुई, दुकानें उसी तरह खुली हैं, गाड़ियाँ उसी तरह खुली हैं, लेकिन आपका दिल कुछ महसूस करता है कि यहाँ कुछ हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ वो आपकी 6th सेंस बता रही होती है यहाँ कुछ हुआ है। जब आप पता करते हैं, पता चलता है हाँ जी थोड़ी देर पहले यहाँ एक एक्सीडेंट होता, फलानी जगह पर डेथ हो गई। आप रात को सोते हैं ना, ईशा रात को सोई हुई है, आप सुबह उठ के देखते हैं उसके हाथ में ऐसे मच्छर
मरा होता है, ऐसे होता है। तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर दो किस्म के सिस्टम दिए हुए हैं। एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जो गवर्न बाय, जो कंट्रोल्ड बाय अल्लाह ताला, जो ऑर्डर बाय अल्लाह ताला, अल्लाह ताला के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, वो आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। अगर आप दिल को कहें कि रुक जाओ, वो रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। वो दिल किसको फॉलो कर रहा है? अल्लाह के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। जब अल्लाह ने कहा रुक जा, तो उसने रुक जाना है। तो वो जनाब मैं वो यानी इसका मतलब है कि आपके अंदर जो छठी हिस्सा है, जब आप सो रहे होते हैं वो छठी हिस्सा जाग रही होती है। अब आपको यहाँ के मच्छर काटा, खुद ब खुद नींद में आपका हाथ आता है, ऐसे मार देते हैं। सुबह उठ के देखते हैं, ओह ये मच्छर कैसे मारा? तो आपके दिमाग का एक हिस्सा, एक ऐसा पोर्शन है कि हर वक्त एनी टाइम अलाइव होता है, हर टाइम अलाइव होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देके आगे चलना चाहूँगा। जामशोर के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी जामशोर से MSc की, वहाँ मैं एक कॉलोनी में रहता था। रात के 11-12 बजे के टाइम ऐसे मैं निकला टहलने के लिए, तो स्ट्रीट लाइट कुदरती ऑफ थी और मैं ऐसे अपने मगन हो गया, ऐसे ऊपर देखता हुआ जा रहा था। तो रास्ते में जैसे चलता चलता जा रहा था, एकदम मेरा पाँव खुद ब खुद रुका। एक पाँव मेरा ऐसे उठा रहा था, खुद ब खुद रुका, ऐसे थोड़ा रुक के ऐसे आगे चला गया। मैंने कहा मैंने तो इसको ऑर्डर नहीं दिया, मैंने तो उसको रोकने के लिए, ये किसने रोका? जब नीचे देखा इतना बड़ा सांप था। तो मेरे सिक्स सेंस ने कहा कि ये जो नीचे एक आ रहा है सांप, ठीक है, ये नीचे सांप आ रहा है, ये काट लेगा, तो ये मौजी जानवर है, अभी तुम्हारी मौत लिखी हुई नहीं है। इसलिए वो सांप से मैं थोड़ा आगे जाके गया तो 3 दिन में सांप निकल के भागे। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त किस्म का एक ज़बरदस्त किस्म का हमें अल्लाह ताला ने जिस्म दे रखे हैं, ठीक है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो तारीफ उस रब के लिए जो पूरी कायनात का मालिक है। अच्छा, रब का मतलब होता है, रब का मतलब होता है मालिक और आका। मालिक और आका, फरमरवा और मुंतजिम, पालने वाला और परवरिश करने वाला। ये 3 चीजें याद कर लें। रब का मतलब होता है मालिक और आका, फरमरवा और मुंतजिम, पालने वाला और परवरिश करने वाला। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर व फरिहू बिल हयातिद दुनिया, कि अल्लाह जिसको चाहता है नफ़ातुल्ला रिज़्क़ देता है, जिसको चाहता है रिज़्क़ की फराखी बख्शता है। ये लोग दुनियावी ज़िंदगी में मगन है, हालांकि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में मताए कलील के सिवा कुछ भी नहीं। तो रब, मैं जब सऊदी अरब में था तो हर बच्चे के अकामे के ऊपर नीचे लिखा होता रब्बुल उसरा। रब्बुल उसरा के आगे नाम किसका लिखा हुआ था? फादर का नाम लिखा होता। रब कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मालिक और आका, फरमरवा और मुंतजिम, पालने वाला और परवरिश करना। रब का एक बहुत ब्रॉड मानी है, बहुत बड़ा माने। तो रब से मुराद होता है कि पालने वाला और परवरिश करना है। तो इस कुंबे के जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, इसका सबसे बड़ा जो रब है वो कौन है? दादाबू। इस कुंबे का, यानी इस घर का मैं बता रहा हूं। मैं पूरी कायनात का रब कौन है? पूरी कायनात का रब कौन है? पूरी कायनात का रब कौन है? ठीक है। और इस कुंबे का रब कौन है? दादाबू। और हमारे घर का रब कौन है? मैं, ठीक है, मैं। इस तरह जूबी चाचू, इस तरह जोनी चाचू, ये रब्बुल उसरा, उस घर का रब, ठीक है ना। तो जो फिरौन था ना, फिरौन था, उसने ये नहीं कहा था कि मैं पूरी कायनात का रब हूं। उसने कहा था कि मैं मुल्क मिस्र का रब हूं, मैं मुल्क मिस्र का रब हूं। क्या मुल्क मिस्र की नहरें मेरे हुक्म से नहीं बहती? क्या मुल्क मिस्र मेरा मिस्र नहीं है? कि इस नाउज़ुबिल्लाह तुम इस मुहीन शख्स को, कि जिसको बोलना भी नहीं आता, इस मूसा को, इसलिए तुम इसकी अतात कर रहे हो। तो वो हम बाद में इंशाल्लाह जिस हज़रत मूसा अलैहि सलाम का वाक़या आएगा तो इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इंसान जो है वो बड़ा, यानी हमने, जैसे मैंने आपके सामने आयत पढ़ी कि अल्लाहु रब यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ यक़दिर, अल्लाह जिसको चाहता है नफ़ातुल्ला रिज़्क़ देता है, जिसको चाहता है रिज़्क़ की फराखी देता है। ये लोग दुनियावी ज़िंदगी में मगन है, हालांकि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले मताए कलील के सिवा कुछ भी नहीं। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा जा रहे होते हैं एक रास्ते से, और आगे अजान होती है, नमाज़ पढ़ने के रुक जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो उनके पास एक घोड़ा होता है। तो वो कहते हैं उनको कोई बांधने की जगह नज़र नहीं आती। एक मिस्कीन शख्स नज़र आता है, एक मिस्कीन शख्स नज़र आता है। उस मिस्कीन शख्स को कहते हैं यार ऐसा करें, आप ये पकड़ लें घोड़ा, और मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, आपसे ले लूँगा। अब जब नमाज़ पढ़ के जब बाहर आते हैं, देखते हैं घोड़ा तो मौजूद है, उसकी ज़ेन जो है वो जो पर डालते हैं ना, जिसको बैठते हैं, और ज़ेन वो जनाब वो वहाँ से गायब। अब वो आगे देखते हैं, बड़े परेशान होते हैं, बाहर किसी से पूछते हैं, पता चलता है ये साथ कोई दुकान है जहाँ से ये जो ज़ेन है, इसकी ज़ेन वो मिल जाएगी। वो जाते हैं, पता करते हैं, तो देखते हैं उसी की वो जो है ना वो ज़ेन जो उन्हीं के घोड़े की थी वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं कितने की? वो कहते हैं ये 2 दरम की है। वो दुकानदार कहता है 2 दरम। कहते हैं, हज़रत अली कहते हैं देखो इंसान जो है बड़ा थोड़ दिला वाक़या हुआ है, बड़ा जल्दबाज वाक़या हुआ है। मैं जब नमाज़ पढ़ के निकल रहा था, मैंने सोचा था कि इस शख्स को, इसने मेरी सर्विसेज की हैं, मैं इसको 2 दिरहम दूंगा, ये थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता तो इसको हलाल तरीके से ये 2 दिरहम मिल जाने थे। अब इसको हराम तरीके से मिले,
ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि हम सुकून से सब्र करके हम वो हासिल करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो मेरे नसीब में लिख दी है, जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त से लेके और जब मेरी डेथ होनी है उस वक्त तक अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क लिख दिया। उससे ना मुझे 1 रुपया एक चीज ज्यादा मिल सकती ना एक चीज। तो इसीलिए हमें अल्लाह का शुक्र। आपको पता है वेल मछली का नाम सुना है किसी ने? वेल मछली जो होती है ना उसकी तकरीबन 33 टन 33 kg 33,000 kg उसकी खुराक है एक दिन की। कितनी? 33,000। यानी इस पूरे घर जितनी खुराक तकरीबन वेल मछली रोजाना खाती है। उसको कौन दे रहा खुराक? कौन दे रहा है? कौन दे रहा खुराक? तो अल्लाह ताला के हमें खिला नहीं सकता, अल्लाह ताला हमें खिला नहीं सकता। तो अल्लाह ताला इतना जबरदस्त मुंतजिम है, इतना जबरदस्त पालने वाला है, इतना जबरदस्त हिकमत वाला है, इतनी जबरदस्त कुदरत वाला है, इतनी जबरदस्त ताकत वाला है कि हर चीज का इल्म रखता है, हर चीज का। ठीक है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो रब है, पूरी कायनात का रब है। ये कायनात बहुत बड़ी कायनात, ये कायनात जो है बहुत बड़ी कायनात है। मैं डॉक्टर जफर इकबाल साहब उनकी एक किताब पढ़ रहा था। ये बस 5 मिनट इंशाल्लाह लेते हैं, इसके बाद इसको बस पहली अगली आयत पढ़ के इसको मुकम्मल करेंगे। कल बाकायदा 4 आयतें पढ़ेंगे। तो उनकी एक किताब डॉक्टर जफर इकबाल साहब, ये मानी मामू का आप जानते हैं ना, टीपू मामू को, उन्होंने मुझे किताब दी थी 3-4 साल पहले। डॉक्टर जफर इकबाल साहब ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर गुजरे हैं। उनकी किताब मैंने उस टाइम पढ़ी थी, उसमें से कुछ आपके लिए रेफरेंसेस कोट किए। उन्हें कहा ये दुनिया इस ग्लोब के माने, ये दुनिया है, ये ग्लोब है और दुनिया ऐसे घूम रही है, अपने महवर के गिर्द ऐसे घूम रही है 1000 माइल पर घंटा की रफ्तार से। यानी आप 1 घंटे के अंदर कितने चक्कर खा रही है? 1000 यानी उसके माइल होता है वो, एक मील जो है वो किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी 1000 चक्कर खा रही है, 1000 चक्कर। और दूसरा वो है, वो दुनिया जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है 62,000 माइल पर घंटा की रफ्तार से सूरज के गिर्द घूम रही है। किसके गिर्द घूम रही है? 62,000 माइल पर घंटा के रफ्तार से सूरज के गिर्द घूमती चली जा रही है, इतनी तेजी से घूमती चली है। और तीसरी जो है ये नामालूम मुकाम की तरफ दौड़ती चली जा रही है, वो 62,000 माइल पर, यानी तकरीबन 62,000 माइल पर घंटा की रफ्तार से नामालूम मुकाम की तरफ दौड़ती है। 3 किस्म की गर्दिश है, खुद भी घूम रही है, सूरज के गिर्द भी घूम रही है, और एक नामालूम मुकाम की तरफ दौड़ती 42,000 माइल पर घंटा की रफ्तार से नामालूम मुकाम की तरफ दौड़ती चली जा रही। तो आप कहेंगे कि ये अजीब सी बात कर रहे हैं आप कि एक दुनिया, एक ऑब्जेक्ट जो है इतनी तेजी से घूम रहा है, हम ऐसे सुकून से कैसे बैठे? हम इसके अंदर ऐसे सुकून से कैसे बैठे? एक ऑब्जेक्ट अगर मैं गेंद को बांधूं किसी रस्सी से और ऐसे जोर से घुमाऊं, उसके पास अगर मक्खी बैठी हो, कोई भी चीज चिपकी होगी, गिर जाएगी ना। या गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी आप किसी कीचड़ में से गुजारें, कीचड़ से गुजार के जब तेज चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर से वो उसका कचरा जो है, कचरा उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर लगना शुरू होता है। ऐसे ही होता है ना। तो ये क्वेश्चन एक रेज होता है कि एक ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से भागता चले जा रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से दौड़ रहा है, खुद भी दौड़ रहा है, फिर जनाब सूरज के गिर्द भी दौड़ रहा है, और एक नामालूम मुकाम की तरफ भी दौड़ता चला जा रहा है। तो हम कैसे बैठे? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके अंदर एक अल्लाह ताला ने फोर्स रखी है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम कशिश शकल कहते हैं। ये किसने इजाद की थी? नहीं, वो अल्लाह ताला ने तो रखी, लेकिन साइंटिस्ट कौन सा था? कशिश का जो कानून किसने? हाँ, सेब। एक साइंटिस्ट था कि जो कि दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, ऐसे सो रहा था, ऊपर से सेब आके उसके ऊपर गिरा, सेब आके गिरा। उसने कहा सेब नीचे क्यों गिरा है? सेब न्यूटन था, उसने कहा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? अब साइंटिस्ट ऐसे ही बनता है ना, वो ऐसे सोया, ऊपर आके ठक गिरा। उसने कहा ये सेब नीचे क्यों गिरा है, सेब ऊपर भी जा सकता था। उसने जब इसमें गौर किया तो उसको पता चला कि इसके अंदर, ज़मीन के अंदर एक ऐसी कशिश है, एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी ताकत है कि जो हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। तो वो उसने न्यूटन का कानून उसने बनाया, एक कशिश शकल का कानून। तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक ऐसी कुव्वत रखी है, एक ऐसी फोर्स रखी है जो कि अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, जो कि अपनी तरफ खींचती है। सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तहबते 7 आसमान बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्तगी ना पाओगे, फिर निगाह दौड़ा कर देखो, तुम्हारी निगाह पलट कर नामुराद पलट आएगी, यानी तुम्हारी निगाह पलट आएगी। फिर अल्लाह ताला सूरह यासीन के अंदर फरमाते हैं कि मैंने हर चीज़ को पाबंद, सूरज को एक पाबंद बना दिया। इन्हें इंसान और जिन्नों के अलावा अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें पैदा की, मखलूक़ात पैदा की, उनको एक ऑब्जेक्टिव दे दिया, उनको एक मंशूर दे दिया, उनको एक करने का काम दिया। सूरज को कहा कि भाई इतने में यहाँ से निकलना है, इतने में यहाँ से डूबना है। चांद को कहा इतने में यहाँ से निकलना है, इतने में यहाँ से डूबना है। हवाओं को कहा, सितारों को कहा, हर चीज़ का एक निज़ाम है, हर चीज़ का एक निज़ाम। कि कुरान मजीद के अंदर ये अल्लाह ताला सूरह सफ़ के अंदर गालबन मैंने कहीं पढ़ा था कि सितारे निकलते हैं और डूब जाते हैं, और अल्लाह ताला फरमाते हैं सितारों के लिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने
आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया। इनका काम क्या है कि रोशनी मुहैया करते हैं। आपने कभी नोट किया हो कि आसमान के बाजू का रात के टाइम एक तारा आता है और आते आते टूटते टूटते आके नीचे आके गायब हो जाता है, वो क्या होता है? वो शैतान को मारने के। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि जो सितारों का एक तो मकसद है ना चमकना, दूसरा सितारों का काम है कि जो शयातीन होते हैं ना, क्योंकि शयातीन दुनिया, आपको पता है कि फरिश्तों को जो सरदार था, हमने कल परसों भी पढ़ा था कि वो कौन था? इबलीस। इबलीस था। इबलीस कौन था? जिन था। इबलीस कौन था? जिसने इतनी ज्यादा इबादत की, इबादत करने के बाद इतना मुकर्रब बन गया कि अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों को सरदार बना दिया। फिर उसने जब अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उसको नीचे इस दुनिया के अंदर भेज दिया। ठीक है। तो वो जब ये शयातीन जाते हैं, सुन गुन लेने के लिए जाते हैं कि अल्लाह ताला इस वक्त कायनात दुनिया के अंदर लोगों के लिए क्या फैसले कर रहे हैं, तो वो जो अल्लाह के फरिश्ते होते हैं ना, इन सितारों को पकड़ते हैं और नीचे मारते हैं। आप में से ये बताएगा कोई स्टीफन हॉकिंग का नाम किसने सुना हुआ है? स्टीफन हॉकिंग जो एक साइंटिस्ट था कि जब वो पैदा हुआ तो एक बहुत बड़ा, यानी वो मशहूर हो गया, कुछ अरसे बाद एक मशहूर हो गया। वो साइंटिस्ट था, उसका ब्रेन डेड, उसका ब्रेन सिर्फ चलता था और पूरा पैरालाइज हो गया था, उसका जिस्म जो है पूरा। मैंने अब आपको थोड़ी सी मिसाल दी कि सितारे निकलते हैं और डूब जाते हैं, ये कुरान मजीद के वर्ड हैं, सितारे निकलते हैं और डूब जाते हैं। आज ये थ्योरी आपने ब्लैक होल के नाम से एक नई थ्योरी पे रिसर्च हो रही है कि जिस थ्योरी की रिसर्च जो है वो स्टीफन हॉकिंग ने स्टार्ट की थी। स्टीफन हॉकिंग एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो हाल ही में उसकी डेथ हो गई। वो जब उसका मेरे ख्याल गालबन जब नौजवानी के अंदर पहुंचा, 20-22 साल का था, तो वो उसका किसी हादसे के अंदर उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, सिर्फ दिमाग काम करता था। लेकिन वो इतना ज़बरदस्त उसके अंदर स्किल थी, उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उस दिमाग वो अपने उस पर रिसर्च करता रहा। आखिर उसने क्या किया, अपने दिमाग को कनेक्ट करने में कामयाब हो गया एक कंप्यूटर के साथ। तो वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ जाता था, व्हील चेयर के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ था जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट था। वो उसका दिमाग से वेव्स निकलती थी और वो कंप्यूटर को बताती थी, और कंप्यूटर फिर आगे वो यानी लेक्चर लेता था उसका, वो यानी वो बैठ के लेक्चर लिया करता था, वो ऐसे टिका रहता था। उसने आजकल एक रिसर्च स्टार्ट की हुई थी कुछ अर्सा पहले, ब्लैक होल्स। वो कहते हैं कि सितारे जो है, उसने आजकल रिसर्च स्टार्ट की कि बड़े बड़े जो बुजुर्ग सितारे होते हैं, सितारों की उम्र जो है, डॉक्टर जफर इकबाल साहब कहते हैं कि बिलियंस और बिलियन साल होती। और वो कहते हैं कि जो दुनियाएं है ना, दुनियाएं, ये चले ब्लैक होल का बता दूं, उसके बाद आपको दुनियाओं को बताऊंगा। तो वो इस पर रिसर्च स्टार्ट की कि वो आजकल इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि सितारे जो बुजुर्ग सितारे होते हैं जो कि अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं, वो एक दुनिया के अंदर वक्तन फ़ौक्तन बड़े बड़े ब्लैक होल बनते हैं कि जिसके अंदर वो निकल के डूब जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। इस पर साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं। तो डॉक्टर जफर इकबाल साहब कुरान के कई रेफरेंसेस देते हैं कि बाद सितारे जो हैं, वो बाद जो दुनियाएं हैं या बाद जो गैलेक्सीज हैं, वो अपने महव के गिर्द जो है ना, यानी 100 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागती चली जा रही है। 100 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागती चली जा रही है। और ज़मीन से सूरज का फासला 150 मिलियन किलोमीटर। ज़मीन से सूरज का फासला कितना है? तो मिलियन किसके बराबर होता है, कौन बताएगा? 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? तो इसका मतलब जमीन से सूरज का फासला इतना बड़ा है, इतना ज्यादा है। उसके बाद अतारत, उसके बाद प्लूटो, उसके बाद ज़हरा, उसके बाद ये नेपच्यून, ये बहुत बड़े बड़े सैयारे। कुछ सैयारे जुपिटर, कुछ सैयारे ऐसे कि जिसके हमारी जमीन का एक चांद है, कुछ सैयारे जिसके 2 चांद हैं, किसके 5 चांद हैं, किसी के 7 चांद हैं, किसी के 10 चांद हैं। ये पूरा निज़ाम कायनात का एक आसमान के अंदर है। एक आसमान के अंदर इतना जबरदस्त निज़ाम है। उस निज़ाम का मालिक कितना बड़ा होगा, उस मालिक की ताकत कितनी बड़ी होगी, उस मालिक की कुव्वत कितनी बड़ी होगी, उस मालिक की हैबत कितनी बड़ी होगी, उस मालिक के एक जबरदस्त किस्म का निज़ाम है कि जिसके तहत ये कायनात पूरी चल रही। एक आसमान। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तह बतह 7 आसमान बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरब्तगी ना पाओगे। फिर निगाह दौड़ा कर देखो, तुम्हारी निगाह पलट कर नामराद पलट आएगी। तो ये देखिए कितनी बड़े ज़बरदस्त किस्म का जो है वो यानी निज़ाम एक चल रहा है कि जिसके तहत अल्लाह ताला ये चीज़ें चला रहा है। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने देखें इतनी बड़ी कायनात किसके लिए पैदा की, इतनी बड़ी कायनात किसके लिए पैदा की, इंसान के लिए पैदा की। ठीक है जी। तो अब हमने आज देखा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द व तारीफ़ उस रब के लिए जो पूरी कायनात का मालिक है, अर्रहमान रहीम, जो रहमान भी है और रहीम भी है। ये पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ ली। कल इंशाल्लाह हम जो बस मैं इसको अब खाली तर्जुमा एक दफ़ा फिर कर लेता हूँ, अगली 4-5 आयतों को हम कल देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द व तारीफ़ उस रब के लिए जो पूरी कायनात का मालिक है, अर्रहमान रहीम, जो रहमान भी है और रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, ये बड़ी एक लर्जा देने वाली आयत है।
इसको भी इंशाल्लाह कर हम बाकी 4 आयतों को कल इंशाल्लाह करेंगे। मालिक यौमिद्दीन, रोज़ा जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जो तेरे इनाम याफ्ता लोग हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए, ना उन लोगों का रास्ता जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अब मैं आपको बताया था पहली आयत, इसका तर्जुमा कौन करेगा? ये बस पहली आयत का तर्जुमा करें, फिर हम दुआ कराते हैं दादों से और कंक्लूड कराते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कौन बच्चा करेगा? जी बताएं। हम तो तारीफ सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। उसका आप बताएं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का तर्जुमा बताएं। हम तो तारीफ उस रब के लिए जो पूरी कायनात का मालिक है। ठीक है जी, ये आपने आज हमने, और अर्रहमान रहीम, जो रहमान भी है रहीम, ये 2 आयतों का तर्जुमा आज हमने कर लिया। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वाइट बोर्ड पर एक एक आयत का तर्जुमा करते चले जाएंगे और इसको समअप करते चले जाएंगे। तो मैं फ्लोर जो है वो दादा बू के हवाले करूँगा कि वो इसको 2-4 मिनट में कंक्लूड भी करें और दुआ भी करवा के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। जी दादा बू। आज अल्हम्दुलिल्लाह के लिए, हम्द के लिए बात हुई है कि हम क्यों करते हैं। एक तो कुछ इनाम मिलता है, किसी चीज़ को मिलने के लिए हम करते हैं कि वो चीज़ को मिलेगी उससे, इसके लिए उसकी तारीफ़ करते हैं। वो क्या चीज़ मिली है, इसने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया है, इस कायनात को बताया है, इंसान की अपनी तख्लीक को बताया है, आँखें बताई हैं, कान बताया है, दिमाग बताया है। इतनी बड़ी नेमतें अल्लाह ने दे रखी, तो उसका शुक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने हमें बहुत कुछ दिया है। एक डर होता है कि अगर मैंने उसकी तारीफ़ ना की तो फिर एक मुझे सज़ा मिले। ये तस्वर भी है आखरत का, जो कल डिस्कस होगा। तो हम क्यों करता है बंदा, कुछ चीज़ मिल जाए, कुछ चीज़ दे किसी को, तो फिर उसकी तारीफ़ ही आती। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, अभी आपने देख भी लिया, सुन भी लिया, तो दोबारा इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। और फिर ये उससे बहरहाल डर ये है कि कल और आखिरत आने वाली है, हमसे पूछा जाएगा जो मैंने नेमतें तुम्हें दी थी वो कहाँ तुम इस्तेमाल करके लाए, ये डर। और कुछ तारीफ़ इसलिए किया है, खुद उस काबिल होती है हस्ती, वो चीज़ कि उसकी तारीफ़। जैसे फूल है ना, खूबसूरत फूल है, हर बंदा उसकी तारीफ़ करेगा। एक खूबसूरत फूल की हर बंदा तारीफ़ करेगा। तो खुदा की ज़ात भी जो है ना, वो इन खूबियों का मालिक है कि उसकी बेतहाशा अपने आप ही हमीद व मजीद है। वो उसकी तारीफ़ खुद ही वो इस काबिल है कि उसकी तारीफ़ की जाए। तो ये जो हम्द होती है ना, 3 वजह से की जाती है। कुछ दिया जाए तो फिर उसकी हम्द की जाती है। डर होता है कि जो ये चीज़ें मैंने दी हैं इसको गलत इस्तेमाल में लाऊंगा तो मुझे उसकी सज़ा होगी, वो आखिरत तस्वर है। और कुछ ऐसा कि वो है ही चीज़ काबिल कि जिसकी तारीफ़ की जाए। अल्लाह है ही इस काबिल कि जो खुद उसकी तारीफ़ निकलती है आदमी। तो कल इंशाल्लाह फिर दूसरे सब्जेक्ट बात होगी कि वो आखिरत क्या है, वो हम ज़ाया किए चले जा रहे हैं उसकी कितनी बड़ी पनिशमेंट होगी। तो अल्लाह भी हमें, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियाँ जो उसने नेमतें हमें दी है उसको सही इस्तेमाल में लाएँ ताकि हमारे पूछ का हिसाब कब हो। तो दुआ के साथ इस मजलिस को ख़त्म करते हैं। आई दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अस्हाब सय्यिदना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो हमारा पालनहार है। रब्बुल आलमीन जो कुछ हमने सुना हमें इसको जज्ब करने की तौफीक अता फरमा, और जो नेमतें तूने दे रखी हैं उसको सही इस्तेमाल में लाने की हमें तौफीक अता फरमा। बेशक आप हमारी सुनते भी हैं और कबूल भी करते हैं। हमारी दुआओं को सुन ले और कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल दुआ, रब्बिना इग़फ़िरली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।